Good morning, everyone. Today we are going to discuss our first practical, that is to perform recrystallization of benzoic acid. Yes, to perform recrystallization of benzoic acid. अब इसका एम देख कर ही आपको पता चल जा रहा है कि हम क्या करने वाले हैं. What will we do? Yes, what we will do in this practical. हम क्या करने जा रहे हैं? रिक्रिस्टलाइजेशन. मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है? इट इज़ अ प्यूरिफिकेशन टेक्निक. इट इज़ प्यूरिफिकेशन टेक्निक. प्यूरिफिकेशन टेक्निक मतलब आपका जो कंपाउंड होता है नेचुरल स्टेट में वाटर. यस, नेचुरल स्टेट में वाटर जो होता है वो प्योर होता है. यस, यानी प्योर डिस्टिल वाटर होता है. वो क्या होता है? वो होता है प्योर. तो उसका बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री. मतलब ये इसका स्टैंडर्ड है. यस, मतलब प्योर स्टेट में. अब अगर आप क्या करते हैं उसको, सपोज टैप वाटर अगर आप टैप से निकालते हैं या फिर बोरिंग से निकालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं होता. यस, क्यों? क्योंकि वो इम्प्योर होता है. यस, तो प्योर इम्प्योर से उसको प्योरिटी करना, प्योर करना. यस, इसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन टेक्निक. तो प्यूरिफिकेशन फॉर वाटर के लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम करते हैं डिस्टिलेशन. यस, डिस्टिलेशन करते हैं ना. ओके, तो डिस्टिलेशन इज ऑल्सो प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स. बट सॉलिड ये था लिक्विड. वाटर क्या होता है? आपका लिक्विड होता है. यस, वाटर क्या होता है? वाटर आप किसके ज़रिए डिस्टिल करते हो? वाटर डिस्टिलेशन टेक्निक फॉर लिक्विड. यस, डिस्टिलेशन किसके लिए? लिक्विड के लिए. अब आता है आपका सॉलिड कंपाउंड. सॉलिड जो आपका होता है, कोई भी कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट में अगर वो प्योर है तो स्टैंडर्ड डिग्री उसका जो भी होगा, फिजिकल कांस्टेंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उसका स्टैंडर्ड होगा. यस, जैसे आपका बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड क्या होता है? प्योर स्टेट में उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 121. यस, कितना होता है? 121 डिग्री. यस, अब अगर वो इम्प्योर स्टेट में है तो वो 101 नहीं शो करेगा. क्या करेगा? 121 नहीं शो करेगा, बल्कि वो लेस देन 120 शो करेगा, 121 या फिर मोर देन 121. यस, तो अब सॉलिड प्यूरिफिकेशन टेक्निक क्या है? इट इज़ अ recrystallization. Sorry, recrystallization is a purification is the process of most commonly employed फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. यानी ये क्या है? रिक्रिस्टलाइजेशन आप लेबोरेटरी में क्या करते हैं? कंपाउंड को सिंथेसाइज करते हैं. यानी आप रिएक्शन रखते हैं A+B. यस, अब उससे मिलता है आपको C. अब ये दोनों C जो होता है वो आपका इम्प्योर होता है. क्या होता है? इम्प्योर स्टेट में होता है. तो इस C को क्या करते हैं आप? प्यूरिफाई करते हैं. C मतलब बेंजोइक एसिड. इसको आप प्यूरिफाई करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे आप? इसके लिए है रिक्रिस्टलाइजेशन इज द प्यूरिफिकेशन टेक्निक. यस, अब प्यूरिफिकेशन के अंदर भी बहुत सारे टेक्निक है. प्यूरिफिकेशन टेक्निक में आता है रिक्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हम सॉलिड कंपाउंड को सेपरेट करते हैं. उसके बाद फिल्ट्रेशन भी करते हैं. उसके बाद क्रोमेटोग्राफी भी करते हैं. यस, आपको पता होना चाहिए. यानी ये वेरियस टेक्निक्स एम्प्लॉयड फॉर वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. यस, मतलब अलग अलग कंपाउंड है तो उसका बिहेवियर, उसका नेचर, उसका मतलब सॉल्युबिलिटी. यस, सॉल्युबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड होता है क्योंकि हम उसमें सॉल्वेंट यूज़ करते हैं उसको डिजोल्व करने की. तो अलग अलग सॉल्वेंट के हिसाब से अलग अलग हम उसकी टेक्निक यूज़ करते हैं. तो वे बेसिकली प्यूरिफिकेशन टेक्निक में आता है रिक्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी. यस, उसके बाद डिस्टिलेशन आता है वो लिक्विड के लिए. यस, तो यहाँ पर आपने देख लिया है रिक्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड कंपाउंड. दिस बेसिक टेक्निक रिक्रिस्टलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ, यानी ये किस पर कंसिस्ट है? यस, कंसिस्ट ऑफ डिजॉल्विंग द इम्प्योर सॉल्वेंट. सॉलिड क्या है? इम्प्योर सॉलिड. यस, इन मिनिमम वॉल्यूम ऑफ सुइटेबल सॉल्वेंट. यानी आप क्या करेंगे? एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर आप थोड़ा सा सॉल्वेंट लेंगे. यस,
और इसके अंदर आप क्या करेंगे, इम्प्योर कंपाउंड को डिजोल्व कर देंगे। यस, डिजोल्व करेंगे। यस, अब क्या होगा यहाँ पर, इन सुइटेबल सॉल्वेंट द सॉल्यूट इम्प्योरिटी passes through the solution while insoluble are लिफ्ट। मतलब इसके अंदर क्या रहेगा, अगर ये आपका जो कंपाउंड है बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है ना, तो बेंजोइक एसिड क्या है आपका, उसका मॉलिक्यूलर मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 121। यस, मेल्टिंग पॉइंट है। यस, अब उसके लिए एक सुइटेबल सॉल्वेंट लगेगा आपका अल्कोहल। यस, तो ये क्या करेगा, ये आपके इम्प्योर के अंदर क्या क्या है, बेंजोइक एसिड भी है, प्लस बेंजोइक एसिड के साथ क्या क्या है आपका सॉलिड पार्टिकल। तो ये क्या होगा, बेंजोइक एसिड को और ये इसमें आपने बीकर में क्या लिया, ये बीकर के अंदर आपने क्या लिया है, अल्कोहल लिया आपने, क्या लिया है, अल्कोहल। यस, तो आप अल्कोहल को क्या करेंगे, इस बेंजोइक एसिड के इम्प्योर मिक्सचर को आप इसमें डिसॉल्व कर देंगे। यस, अल्कोहल के अंदर। तो आप क्या होगा, इसके अंदर अल्कोहल क्या करेगा, आपके पूरे बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व कर लेगा, बट बचाएगा क्या, वो सॉलिड जो इम्प्योरिटीज होगी। यस, सॉलिड इम्प्योरिटीज, यानी यहाँ पर जो सॉलिड इम्प्योरिटीज रहेगी वो नीचे रह जाएगी। यस, बॉटम में दिखेगी आपको, और बाकी आपका टोटल अल्कोहल क्या होगा, उसके आपके बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व कर लेगा। मतलब उसको डिसॉल्व करने के बाद आपका, उसके बाद आपको क्या करना है, फिल्ट्रेशन करना है। यस, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ओके, यहाँ पर क्या करना है आपको, यस, यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको इसमें डिसॉल्व कर दिया। यस, डिसॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको फिल्टर करेंगे। यस, यस, आप आपको क्या करना है, ऐसा जो कंपाउंड आपका है, कंपाउंड बेंजोइक एसिड है, उसको ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है जिसमें वो डिसॉल्व हो जाए। यानी आपको ऐसा सुइटेबल सॉल्वेंट लेना है जिसमें आपका बेंजोइक एसिड डिसॉल्व हो जाए, मतलब सब्सटेंस मेल्टिंग पॉइंट। यस, ये इसके करीब आना चाहिए, सॉल्वेंट में पूरा उसका आपका जो सॉलिड है वो डिसॉल्व होना चाहिए। यस, अब इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो बेंजोइक एसिड डिसॉल्व हो गया, इसको आप क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। तो ये नीचे क्या आ जाएगा आपका, सॉलिड सॉरी लिक्विड आ जाएगा, लिक्विड अल्कोहल, अल्कोहल रहेगा। यस, अल्कोहल में क्या होगा आपका बेंजोइक एसिड, इसको आप क्या करेंगे, एवापोरेट करेंगे। यस, और बाकी जो फिल्टर पेपर पर क्या बचेगा आपका, फिल्टर पेपर पर आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ सॉलिड इम्प्योरिटीज। यस, यहाँ पर फिल्टर पेपर होता है, इसमें आप क्या करते हैं, फनेल के ऊपर फिल्टर पेपर, तो यहाँ पर आपका ये बचेगा सॉलिड, और ये नीचे जो फिल्ट्रेट आएगा मतलब लिक्विड, इसको इसके अंदर क्या होगा, अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर होगा आपका बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है थ्रू एवापोरेशन। मतलब ये पेट्री डिश के अंदर आपको क्या करना है, इसको ले लेना है। यस, और उसके बाद उसको हल्का हीट करना है। यस, लाइट टेम्परेचर पर उसको गर्म करना है, उसके बाद पूरा सॉल्वेंट उसका उड़ जाएगा। यस, एवापोरेट होगा और आपका बेंजोइक एसिड आपको मिल जाएगा। लास्ट ईयर आपने बेंजोइक एसिड का रिक्रिस्टलाइजेशन किया है। यस, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कुछ इसके बेसिक्स। अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 कंपाउंड लेना है, 3 बेंजोइक एसिड। यस, उसके बाद अमाइन लेना है, उसके बाद बेस लेना है। और यस, अमाइन का बेंजोइक एसिड क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 121, अमाइन का है आपका, अमाइन का कितना है 150। यस, उसके बाद आपका बेस का कितना है 70। अब इनके लिए अलग अलग सॉल्वेंट रहेगा, क्या रहेगा, इसके लिए बेंजोइक एसिड के लिए एक अलग सॉल्वेंट, उस अमाइन के लिए अलग सॉल्वेंट रहता है, इसके लिए बेस के लिए अलग अलग सॉल्वेंट। तो आप क्या करेंगे, बेसिकली आप क्या करेंगे, तीनों का मिक्सचर लेना है। एक बीकर के अंदर क्या करना है, तीनों का मिक्सचर लेना है। ये तीनों का मिक्सचर ले लिया आपने। यस, यानी इनको सॉलिड को तीनों को एक साथ मिलाना है। उसके बाद आपको इस बीकर में डालना है, किसके अंदर, इस बीकर के अंदर। यस, अब बीकर के अंदर क्या करना है आपको, बीकर में डालने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे एक बेंजोइक एसिड जब आप लेंगे तो उसके लिए एक उसका सॉल्वेंट रहेगा। यस, सॉल्वेंट ए। यस, अमाइन के लिए रहता है सॉल्वेंट बी।
मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, सॉल्वेंट बी, यानी ये जो सॉल्वेंट मैं बता रहा हूँ ए सॉल्वेंट जो है ये बेंजोइक एसिड को कम्प्लीटली डिजोल्व करता है, यस, बेंजोइक एसिड को। बी सॉल्वेंट जो है वो अमाइन को डिजोल्व करता है, यस, अमाइन को टोटली डिजोल्व करता है। सी जो सॉल्वेंट है वो आपका बेस को डिजोल्व करता है, यस, सी सॉल्वेंट। तो आप क्या करेंगे, तीनों का मिक्सचर बनाएंगे, यस। अब इसको बीकर में लेना है, किसके अंदर, ये बीकर के अंदर लेना है। बीकर में लेने के बाद आपको ए सॉल्वेंट किसके अंदर डालना है, इस मिक्सचर के अंदर, यस। ए सॉल्वेंट किसके अंदर डालना है आपको, ए सॉल्वेंट आप किसके अंदर डालेंगे, बीकर के अंदर, यस। अब क्या होगा आपको पता होना चाहिए, ए सॉल्वेंट किसको डिसॉल्व करता है, बेंजोइक एसिड को। तो वो क्या करेगा, अमाइन और बेस को छोड़कर वो बेंजोइक एसिड को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरे मिक्सचर को जो आपने डिसॉल्व किया था, बेंजोइक एसिड ए सॉल्वेंट जब आपने ऐड किया तो ये क्या कर रहा है, बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व कर रहा है और अमाइन को और बेस को छोड़ दे रहा है, यस, बेस को छोड़ दे रहा है। तो आप क्या करना है, इस फिल्टर, ये इस बीकर को क्या करना है आपको, फिल्टर करना है थ्रू फिल्टर पेपर, यस, फनेल के ऊपर। आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर जब ऐड करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपका बेंजोइक एसिड नीचे जो ए सॉल्वेंट आएगा, ए सॉल्वेंट के अंदर बेंजोइक एसिड रहेगा, यस, और बाकी बी और सॉरी अमाइन और बेस, यस, अमाइन एंड बेस क्या रहेंगे आपके, ये फिल्टर पेपर पर ही रुक जाएंगे, क्योंकि डिजोल्व हुए क्या नहीं हुए, नो डिसोल्यूशन ऑफ अमाइन एंड बेस, यस। मतलब आपके अल्कोहल ने, मतलब ए सॉल्वेंट ए ने सिर्फ किसको डिसॉल्व किया, पहले सबसे पहले आपके ए सॉल्वेंट ने किसको डिसॉल्व किया, बेंजोइक एसिड को, यस, बेंजोइक एसिड, और किसको छोड़ दिया उसने, अमाइन को और बेस को। तो यस, अब नीचे जो फिल्ट्रेट आ गया, यस, नीचे जो फिल्ट्रेट आ गया, इसको क्या करना है आपको, पेट्री डिश पर रखना है, यस, पेट्री डिश पर, और उसको हीट करना है हल्का सा। इसके बाद ये एवापोरेट होगा, एवापोरेट होने के बाद आपको इस पेट्री डिश में क्रिस्टल नजर आएंगे, किसके, इसके बेंजोइक एसिड के, यस। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी हर कंपाउंड के लिए उसकी सॉल्युबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स है। यानी आपको ऐसा सॉल्वेंट लेना है, अगर डिपेंड करता है, अगर आपको बेंजोइक एसिड सेपरेट करना है तो आपको बेंजोइक एसिड को कंप्लीट सॉल्युबल करने के लिए वैसा सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, यस। अमाइन को अगर आपको निकालना है तो अमाइन सॉल्युबल सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व करना है। बेस अगर आपको डिसॉल्व करना है, बेस, तो बेस के लिए बेस वाला सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा, यस। ओके, नाउ कम टू आवर एक्चुअल टॉपिक, यस। तो अब यहाँ पर हमने डिस्कस किया है, यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया है, यस। सो सॉल्यूट इम्प्यूरिटी थ्रू इनटू द सॉल्यूशन, यस। आप जब उसको फिल्टर करेंगे तो फिल्टर पेपर पर सॉल्यूट आ जाएगा, मतलब सॉलिड इम्प्यूरिटी फिल्टर पेपर पर आ जाएगी, यस। जब आप फनेल के अंदर जब इसको फिल्टर करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर सॉलिड इम्प्यूरिटी आ जाती है, और बाकी आपका ये बीकर के अंदर आपका प्योर जो सॉल्वेंट होता है, इसके अंदर क्या होता है आपका कंपाउंड, यस। कंपाउंड किसके अंदर रहेगा, सॉल्वेंट के अंदर। ये सॉल्वेंट यहाँ ग्रीन कलर देख रहे हैं, इसके अंदर आपका कंपाउंड होगा, यस। तो सॉलिड ऊपर आ जाता है, सॉलिड यहाँ पर, और बाकी का आपका प्योर कंपाउंड बीकर में चला जाता है, यस। सो द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड बाय क्रिस्टलाइजेशन इज बेस्ड अपॉन डिफरेंस इन देयर सॉल्युबिलिटी गिवन इन सॉल्यूशन मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट, यस। यानी आपको अलग अलग सॉल्वेंट लेना है अलग अलग कंपाउंड के लिए, यस। यानी जैसा कंपाउंड आप लेंगे उसको डिसॉल्व करने के लिए, यानी आप बेंजोइक एसिड ले रहे हैं तो बेंजोइक एसिड के लिए आपको अल्कोहल एंड वाटर लेना पड़ेगा, यस। अदरवाइज बेंजोइक एसिड उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, यस। ओके, यस। नाउ based upon difference in their solubility given in the solvent mixture
ऑफ सॉल्वेंट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यस, सिंपलेस्ट फॉर्म में आप उसको क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं। यस, नाउ फर्स्ट डिजोल्व द इम्प्योरिटी, डिजोल्व द dissolving impure substance in some suitable solvent near BP। यानी आपको क्या करना है, एक कंपाउंड लेना है। यस, इम्प्योर कंपाउंड लेना है। क्या करना है, इम्प्योर कंपाउंड, मतलब बेंजोइक एसिड ले रहे हैं। यस, अब इसको किसके अंदर डिजोल्व कर रहे हैं आप, इथाइल अल्कोहल के अंदर। यस, इथाइल अल्कोहल या फिर वाटर, ऐसे कोई भी सॉल्वेंट लेंगे आप। यस, इसके अंदर आपको बेंजोइक एसिड को डिजोल्व करना है और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, नियर बीपी। यस, यानी आपको मेन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, बेंजोइक एसिड। यस, बेंजोइक एसिड प्लस जो सॉल्वेंट आप ले रहे, सॉल्वेंट दोनों का क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट करीब करीब आना चाहिए। यस, यहाँ पर सेंटेंस क्या दे रहा है, यहाँ पर सेंटेंस क्या दे रहे है, मतलब आप जो भी सॉल्वेंट लेंगे, सॉलिड इम्प्योर कंपाउंड बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, यस, बॉइलिंग पॉइंट बीपी, तो अगर आप उसके लिए जो भी सॉल्वेंट ले रहे हैं, मतलब अल्कोहल या फिर वाटर, तो इसके लिए भी उसका जो भी आप सॉल्वेंट लेंगे, यस, तो सॉल्वेंट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेंट का भी बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, बेंजोइक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल होना चाहिए। यस, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल। यस, यहाँ पर यही बात लिखी है, डिजोल्विंग द इम्प्योर सब्सटेंस इन द सुइटेबल सॉल्वेंट नियर बीपी। यस, अब इसके बाद क्या करना है, इसको डिजोल्व करना है। नाउ फिल्टरिंग द हॉट सॉल्यूशन, यानी आपको क्या करना है, अब आपको आगे और देखना है। लास्ट टाइम में आपने इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया है। यस, यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं एक और अच्छे से उदाहरण देता हूँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, इम्प्योर बेंजोइक एसिड को लेंगे। यस, इम्प्योर बेंजोइक एसिड को आप किसके अंदर लेंगे, बीकर के अंदर लेंगे। यस, बीकर के अंदर लेंगे और एक ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जो कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट प्लस बेंजोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना, करीब में आना चाहिए। यस, यानी आपको बेंजोइक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, तो जो सॉल्वेंट आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बेंजोइक एसिड के करीब में आना चाहिए। आप क्या करेंगे, आप इस बीकर के अंदर सॉल्वेंट लेंगे। यस, सॉल्वेंट लेंगे। ओके, यानी आपको क्या करना है, बेंजोइक एसिड लेना है, बेंजोइक एसिड प्लस सॉल्वेंट। यस, आप दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहना चाहिए, सेम होना चाहिए। यस, सेम आना चाहिए। उसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर आप उसको किसके अंदर लेंगे, इस बीकर के अंदर किसको लेंगे, सॉल्वेंट यहाँ ले लेंगे, इसके अंदर कम से कम सॉल्वेंट। अब इसमें इम्प्योर बेंजोइक एसिड डालेंगे, आप क्या करेंगे, बेंजोइक, और उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। यस, बर्नर के थ्रू यहाँ से आप उसको फ्लेम देंगे तो हॉट हो जाएगा। क्या होगा, वो हॉट होगा सॉल्यूशन। यस, यहाँ पर देख लें आपको, फिल्टरिंग द हॉट सॉल्यूशन, यानी आप उसको हीट कर दिया आपने, बीकर को क्या किया है, बीकर को आपने यहाँ पर फ्लेम दिखाया है। यस, बर्नर से हीट किया है। यस, अब इसके बाद ये हॉट हो गया। हॉट होने के बाद आपने क्या करना है, हॉट सॉल्यूशन फ्रॉम द पार्टिकल इनसॉल्युबल मटेरियल एंड डस्ट। यस, द अलाउइंग द हॉट सॉल्यूशन टू कूल। अब क्या करना है, इस सॉल्यूशन जो बीकर के अंदर है इसको क्या करना है, कूल करना है। यस, कूल करना है। ओके, कूल दैट काउजिंग डिजॉल्व सब्सटेंस टू रिक्रिस्टलाइज आउट, मतलब आपने क्या किया, इसमें कंपाउंड जो डाला था उसको हीट किया। अब इसको कूल करेंगे तो कूल करने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे क्रिस्टल आना शुरू हो गए। यस, और आपका जो ये सॉल्वेंट रहेगा ये एवापोरेट होगा। यस, एवापोरेट मतलब वेपर से बनने के बाद ये इसका सॉल्वेंट का वॉल्यूम कम होगा, उसके साथ साथ आपका जो कंपाउंड इसके अंदर होगा सॉल्वेंट के अंदर, तो ये सॉल्वेंट उड़ जाएगा। यस, एवापोरेट होगा, उसके साथ साथ आपके बीकर के अंदर आपका क्रिस्टल आना स्टार्ट हो जाएगा। यस, ओके, नाउ सेपरेटिंग क्रिस्टल फ्रॉम सुपरनेटेंट सॉल्यूशन, यानी आप क्या कर रहे हैं, सुपरनेटेंट सॉल्यूशन है। यस, सुपरनेटेंट सॉल्यूशन यानी इसके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी है,
बेंजोइक एसिड की, यानी ये सुपर नेटेंट हो गया। यस, मोर नेटेंट सॉल्यूशन, द मोस्ट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट फॉर रिक्रिस्टलाइजेशन इज एज फॉलो। यस, उसके बाद आगे देखेंगे हम। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है, हाई सॉल्वेंट पावर फॉर सब्सटेंस। यस, हाई सॉल्वेंट पावर फॉर सब्सटेंस, हाई सॉल्वेंट पावर फॉर सब्सटेंस। यस, उसके साथ साथ टू बी प्यूरिफाइड एट एलिवेटेड टेम्परेचर, यानी जो भी टेम्परेचर पर, तो वो सॉल्वेंट आपका क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट पावर उसका स्ट्रांग होना चाहिए। इट शुड डिजॉल्व द इम्प्यूरिटीज, यानी इट शुड डिजॉल्व द इम्प्यूरिटी रेडियली और टू ओनली स्मॉल एक्सटेंट, मतलब जो भी आप सॉल्वेंट ले रहे वो उसने क्या करना चाहिए, सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, आपने बेंजोइक एसिड डिजॉल्व करना है, तो ये सिर्फ बेंजोइक एसिड को ही डिजॉल्व करना चाहिए, इम्प्यूरिटी को डिजॉल्व नहीं करना चाहिए। यस, इम्प्यूरिटी अगर डिजॉल्व करेगा तो मतलब वापस क्या हो रहा है, आपका कंपाउंड इम्प्योर मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, इम्प्योर ही मिल रहा है ना। यस, तो आपका जो भी सॉल्वेंट रहेगा वो किसको सिलेक्टिवली आपके कंपाउंड को डिजॉल्व करना चाहिए, ना कि इम्प्यूरिटी को डिजॉल्व करना है। यस, व्हेन क्रिस्टलाइजेशन डज नॉट ऑकर आफ्टर कूलिंग, मतलब आप क्या देखने जा रहे, जब आप उसको इस कंपाउंड को जब आप क्या कर रहे हैं, यानी आपने क्या किया यहाँ पर, इस बीकर को हॉट, पहले आपने क्या किया, यहाँ पर कंपाउंड लिया। यस, कंपाउंड के अंदर बेंजोइक एसिड डाला, बेंजोइक एसिड, यस, इस कंपाउंड के अंदर, और इसको हीट करना है, हीट किया, हीट करने के बाद आपने क्या किया, उसको कूल करना है। यस, कूल करने के बाद इसको में आपको क्या दिखेंगे, क्रिस्टल दिखेंगे, क्रिस्टल। यस, बेंजोइक एसिड का क्या दिखेगा आपको, क्रिस्टल। यस, अब अगर ऐसा लग रहा है आपको कि ये कूल करने के बाद इसमें नो क्रिस्टल फॉर्मेशन, नो क्रिस्टल फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, मतलब क्रिस्टल ही नहीं आ रहे, मतलब कोई मतलब ही नहीं आ रहे, सो आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर, यानी आपने इसको जब कूल किया, इस मिक्सचर को आपने कूल किया तो क्रिस्टल ही नहीं आ रहे, नो क्रिस्टल फॉर्मेशन। यस, नो क्रिस्टल, नो क्रिस्टल फॉर्मेशन। यस, इस बीकर को जब आपने कूल किया यहाँ पर, यस, तो सॉल्वेंट के अंदर क्या हो रहा है, आपका क्रिस्टल नजर ही, नो क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रहा है, नो क्रिस्टल फॉर्मेशन। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, यस, इस सूरत में आप क्या करेंगे, ऐड सीड क्रिस्टल, आप क्या करेंगे, यानी यहाँ पर देखना है। यस, व्हेन क्रिस्टलाइजेशन डज नॉट ऑकर, यस, ये पॉइंट क्या है, व्हेन डज क्रिस्टलाइजेशन डज नॉट ऑकर आफ्टर कूलिंग, यानी कूलिंग के बाद, कूलिंग द सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर, ऐड ए सीड क्रिस्टल विच वाज शेप्ड, यानी आपको पता होना चाहिए कि क्या करते हैं, क्या करना है इसमें, आपने आपने इसके अंदर क्या मिला है, नो क्रिस्टल। अब इसमें क्या करना है आपको, प्योर बेंजोइक एसिड, यानी आप क्या करेंगे, प्योर बेंजोइक एसिड के 2-4 क्रिस्टल लेंगे, 2 और 3 क्रिस्टल। यस, थोड़े से उसका, यानी आपको बेंजोइक एसिड के 2 और 5 क्रिस्टल आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन के अंदर डालना है। किसके अंदर, किसके अंदर डालेंगे आप, यहाँ पर देखना है, यानी ये कूल सॉल्यूशन है। यस, ये कूल सॉल्यूशन है। अब इसके अंदर क्रिस्टल आ नहीं रहे। यस, यस, इसके अंदर नो क्रिस्टल फॉर्मेशन। यस, नो क्रिस्टल फॉर्म। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, बेंजोइक एसिड के कुछ क्रिस्टल आप इसमें ऐड करेंगे, तो हो सकता है ये क्रिस्टल आने की वजह से, ये जैसे ही क्रिस्टल इस सॉल्वेंट में आएगा, तो इस सॉल्वेंट में पहले से क्या है, बेंजोइक एसिड डिजॉल्व है, तो ये क्या करेगा, छोटा भाई बड़े भाई को देखकर क्या करता है, रंग बदलता है, यानी दोनों की दोस्ती हो जाती है। तो बेंजोइक एसिड जो इस सॉल्वेंट के अंदर क्या रहेगी, डिजॉल्व रहेगी, वो इस छोटे भाई को देखकर पहचान लेगा कि नहीं, मेरा छोटा भाई आ गया है। यस, तो ये जो क्रिस्टल आएंगे बाहर से, ये जो हम ऐड करेंगे, तो ये इस क्रिस्टल को देखकर अंदर का जो बड़ा भाई रहेगा,
ये सॉल्वेंट के अंदर, ये क्या करेगा, उसको पहचान लेगा, उसके बाद आपके बीकर के अंदर क्रिस्टल आना स्टार्ट हो जाएगा। यस, तो इसको क्या बोलते हैं, इसके जरिए आप, यानी कब होगा ये, जब आप इसके अंदर आपको क्या हो रहा है, जब सॉल्वेंट आपका यानी क्रिस्टल आ नहीं रहते सॉलिड कूल होने के बाद, तो उसमें क्या करेंगे आप, प्योर बेंजोइक एसिड के कुछ क्रिस्टल ऐड करेंगे। इसके बाद क्या होगा, आपका फौरन ये इस जो कूल सॉल्यूशन है इसके अंदर क्रिस्टल आना स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ इफ क्रिस्टल, इफ द फेल ट्राई टू स्क्रैचिंग, मतलब अब आपने इसने आपने क्या किया, बेंजोइक एसिड के कुछ क्रिस्टल यहाँ पर ऐड किए। यस, तो अब ये भी नहीं आ रहे, अगर इस सूरत में भी अगर यहाँ पर क्रिस्टल नहीं बन रहे, नो क्रिस्टल फॉर्मेशन, तो आप क्या करेंगे, आप नो क्रिस्टल फॉर्मेशन, तो दूसरी सूरत में आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये बेंजोइक एसिड के अंदर आपने क्या किया, यहाँ पर इस सॉल्वेंट के अंदर बेंजोइक एसिड के कुछ क्रिस्टल डाल दिए आपने, उस सूरत में भी क्या हो रहा है, नो क्रिस्टल फॉर्मेशन। यस, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास जो स्पेचुला आता है ना, स्पेचुला, तो स्पेचुला को आप क्या करेंगे, इस बीकर के वॉल की जो ग्लास है, ग्लास वॉल, यहाँ पर आप उसको रगड़ेंगे। यस, रबिंग करेंगे, स्क्रैच करेंगे। यस, स्क्रैच करने के बाद क्या होगा, स्क्रैचिंग। यस, स्क्रैचिंग। यस, तो इसके बाद क्या होगा आपका, स्क्रैचिंग। स्क्रैचिंग के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये स्क्रैचिंग करने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे क्रिस्टल आने स्टार्ट हो गए। यस, छोटे छोटे, तो इससे क्या होगा, आपका वापस न्यूक्लियस फॉर्मेशन होगा। न्यूक्लियस फॉर्मेशन होगा मतलब वापस क्रिस्टल आना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी ये कब होगा, सेकंड कंडीशन में, जब आपका क्रिस्टल ऐड करने के बाद भी आपके पास सॉल्यूट क्रिस्टल नहीं आ रहे। यस, क्रिस्टल जब आपने प्योर ऐड किया उसके बाद भी कुल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट आपका वो नहीं आ रहे, क्या बोलते हैं, आपका क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इस सूरत में आप स्पेचुला को आप किस पर रब करेंगे, इसके ऊपर। उसके बाद थर्ड कंडीशन में अगर स्पेचुला आप क्या कर रहे हैं, पहली कंडीशन में आपने इसमें क्या किया, कुल सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या किया, प्योर क्रिस्टल ऐड किया, प्योर क्रिस्टल ऐड किया, तो यहाँ पर क्रिस्टल आना शुरू हो गए। यस, अब अगर इस फर्स्ट कंडीशन में अगर क्रिस्टल नहीं आ रहे, नो क्रिस्टल, यस, नो क्रिस्टल फॉर्मेशन, ओके, नो क्रिस्टल फॉर्मेशन, तो इस सूरत में आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप क्या करते, सेकंड कंडीशन में आप स्पेचुला को रगड़ते, रब करते, यस, स्पेचुला को स्क्रैच करते, तो यहाँ पर क्रिस्टल आना शुरू हो जाते। बट अगर ये कंडीशन भी फेल हो गई, सेकंड कंडीशन, तो आप थर्ड कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस बीकर को आप क्या करेंगे, बीकर को आप क्या करेंगे, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, एसीटोन प्लस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसके मिक्सचर पर आप लगेंगे। एक बीकर लेंगे आप, यस, इस बीकर में क्या रहेगा, एसीटोन रहेगा, यस, एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यस, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, यस, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप उसका टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं, यस, यानी लोवेस्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यस, क्या करते हैं आप, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को आप लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड के अंदर, यस, तो ये बन जाती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यस, तो आप क्या लेंगे इसमें, एसीटोन प्लस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके मिक्सचर के ऊपर आप अपना बीकर रखेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर बीकर रखेंगे, तो आपका क्रिस्टल आना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। यस, तो इसके ज़रिए फिर आप क्या करते हैं, क्रिस्टल कलेक्ट कर सकते हैं। यस, कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ आज के प्रैक्टिकल में हम क्या करने वाले हैं, आप क्या करते हैं, हमने लास्ट ईयर में भी ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था, अब हम कैलकुलेशन की तरफ आते हैं।
कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। अब क्या करेंगे आपने, इम्प्योर बेंजोइक एसिड, यस इम्प्योर बेंजोइक एसिड लिया आपने या फिर प्योर ले लिया बेंजोइक एसिड। आपने क्या किया, स्टार्ट में आपको चेक करना है कि रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद कितना उसका प्रोडक्ट आता है। यानी आपने 2 ग्राम आपने क्या लिया, बेंजोइक एसिड, यस उसको डिजोल्व किया आपने सॉल्वेंट के अंदर, यस सॉल्वेंट हॉट किया, उसको हॉट करने के बाद क्या किया आपने, कूल किया, यस ये हॉट था, अब इसको कूल किया। कूल करने के बाद जो भी आपका बेंजोइक एसिड आपको मिला, यस ये कूल किया आपने, यस कूल किया। इसके बाद इसको फिल्टर किया, फिल्टर किया या फिर कूल किया, ओके। ये कूल करने के बाद उसको क्या करेंगे आप, इसको क्या करेंगे आप, इस पेट्री डिश पर रखेंगे। इस पेट्री डिश पर आपने ये जो सॉल्वेंट है इसको पूरा एवापोरेट करना है। सॉल्वेंट ये जो है आपने इसको पूरा आपको एवापोरेट करना है, मतलब वेपोराइज करना है। उसके बाद क्या करना है, एवापोरेशन के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर बेंजोइक एसिड आएगा, यस बेंजोइक एसिड आएगा। उसकी क्वांटिटी 2 ग्राम से कम आना चाहिए। यानी जो भी आपने स्टार्टिंग वेट लिया है 0.2 ग्राम, यस 0.2 ग्राम लिया है ना यहाँ पर। अब जो बाद में वेट आएगा ये इस पेट्री डिश पर, तो उसका वेट आपके स्टार्टिंग वेट से कम आएगा, 0.2 से कम आएगा उसका। ये मतलब 0.18 आएगा, 0.15 आएगा, क्योंकि इसमें आपका यील्ड लॉस होगी, यस यानी आप जब बेकर में लेंगे तो कुछ अमाउंट उसका क्या होगा, बीकर पर चिपक जाएगा, यस स्टिक हो जाएगा, कुछ सॉल्वेंट के थ्रू लॉस हो जाएगा, तो मतलब आपकी यील्ड क्या आएगी, कम आएगी। तो यहाँ पर देखना है एक्चुअल में आपने स्टार्ट में कितना लिया है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड आपने 0.2 ग्राम लिया है, यस और उसके बाद रिक्रिस्टलाइजेशन होने के बाद उसकी यील्ड कितनी आई, 0.15 ग्राम, यस तो इसका परसेंटेज रिकवरी कितना रहेगा, आप क्या करेंगे, ये 0.15 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 0.2 से, यस 0.5 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 0.2 के साथ, यस यस तो ये क्या हो जाएगा 0.2 उस इंटू 100, यानी 100 से इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद जो उसकी परसेंटेज यील्ड आएगी है वो 0.75, यानी आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। सो होप यू मे अंडरस्टैंड दिस एक्सपेरिमेंट।